खेजड़ी को राजस्थान का राज्य वृक्ष कहा जाता है। इस पेड़ पर लगने वाली संकरी न सिर्फ राजस्थान का ट्रेडिशनल फूड है, बल्कि इसमें स्वाद के साथ साथ औषधीय गुण भी हैं। ये बात सामने आई है जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के जूलॉजी डिपार्टमेंट की एक शोध में। रिपोर्ट के मुताबिक सांकरी में उपयोग के कई गंभीर बीमारियों में होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को कम किया जाता है। जहां जूलॉजी डिपार्टमेंट आईआईटी जोधपुर के साथ मिलकर रिसर्च कर रहा है। खरगोश पर किए गए प्रारंभिक शोध में इसके सार्थक परिणाम सामने आए हैं। राजस्थान और खासकर मारवाड़ के ग्रामीण क्षेत्रों में खिचड़ी की फली सांगरी से बनी सब्जी मारवाड़ में सदियों से उपयोग में लाई जा रही है और देश विदेश में भी राजस्थान की इस ट्रेडिशनल फूड को काफी पसंद किया जाता है। जोधपुर से देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। थार रेगिस्तान के धोरों में खेजड़ी के पेड़ पर लगने वाली सांगरी, जिसे राजस्थान का ट्रेडिशनल फूड भी कहा जाता है और यही इसे औषधि के रूप में भी माना गया है। लेकिन अब विज्ञान के इस दौर में सांगरी को मेडिसिन के रूप में भी जो है वो शोध को लेकर जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय का प्राणी शास्त्र विभाग और आईआईटी मिलकर शोध भी कर रहा है। और अब तक के शोध में कई ऐसे जो हैं वो रोचक तथ्य भी सामने आए हैं, जिसमें खरगोश पर किए गए शोध के आधार पर यह भी बताया गया है कि सांगरी कोलेस्ट्रॉल को घटाने के साथ ही कई गंभीर रोगों में होने वाली कॉम्प्लिकेशंस को भी कम करने में कारगर है। हमारे साथ में जो है वो प्राणी शास्त्र विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर हीरालाल जी हैं। इनसे जानेंगे जो शोध है इनके निर्देशन में हो रहा है। सर, आपका स्वागत है एनडीटीवी पे। सर, अब तक का जो शोध हुआ है, कई चीजें इसमें रोचक चीजें भी जो है वो सामने आई है। आपके निर्देशन में शोध हुआ है, क्या कुछ खास है सर इसमें? जो सांगरी है, सांगरी में इसमें मोस्टली अलग अलग टाइप्स के कंपाउंड्स हैं। जो पहले लोग यूज़ करते थे, काम में लेते थे, लोग बहुत हेल्दी और स्वस्थ जीवन जी रहे थे। उस जीवन में भी लोगों को अब वर्तमान में जैसे जैसे समय परिवर्तन हुआ, उनकी डाइट परिवर्तन हुई, तो लोगों ने बहुत सारे बीमारियां जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरकोलेस्ट्रॉल, ये बीमारियां डेवलप हुई। उनके साथ में उनके डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस भी डेवलप हुए, जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी है, न्यूरोपैथी है, जिसमें मेमोरी लॉस होती है, विजन लॉस होता है। ये जब उनकी खान पान परिवर्तन होने के बाद हुआ, तो हम लोगों ने इसको सांगरी को एज किस प्रकार से लोगों के लिए काम में आ सके, उनकी जीवन सुधार सके, इसके लिए हमने शोध प्रारंभ किया। तो हमने आईआईटी के साथ में, उसके केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के साथ में मिलकर काम करना स्टार्ट किया। हमने उनके सैंपल्स आईआईटी बॉम्बे भेज करके एनालिसिस करवाए। जब एनालिसिस करवाया तो हमको बहुत अच्छे कंपाउंड मिले जो फ्लेवोनॉइड्स थे और उसके साथ में उसके डेरिवेटिव्स थे, जिनका हम लोगों ने जो है मॉलिक्यूलर डॉकिंग, जो कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर के साथ में उनका एनालिसिस किया, तो हमको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। फिर हमने उसी कंपाउंड को लेकर के उनका सिंथेसिस करवाया, यानी कि लैब में बनवाए। उसके बाद में हम लोगों ने अलग अलग रैट मॉडल पे, रैट है, रैबिट है, उन मॉडल पे काम किया, तो हमको पुनः वापस वही अच्छे रिजल्ट मिलने लगे। तो हमने अभी वापस हम लोग उन्हीं के साथ में निरंतर प्रयास में हैं। तो पहले हमारा जो काम था वो कोलेस्ट्रॉल घटाने में था, तो उनमें हमारे साथ में बहुत अच्छे रिजल्ट मिले और हमने उसके से संबंधित बहुत अच्छे पब्लिकेशंस भी किए और निरंतर उसी दिशा में हम लोग कार्यरत हैं। और वर्तमान में हमने 2 पीएचडी कंप्लीट करवाई है, जिसमें डायबिटीज़ से संबंधित जो प्रॉब्लम्स होती है, यानी जिन लोगों में डायबिटीज़ होती है उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मेमोरी लॉस की, यानी उनकी याददाश्त वीक होती है। क्योंकि डायबिटीज़ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि पेशेंट भूलने लगता है, यानी उनकी मेमोरी लॉस है, और वही पेशेंट आगे जाके अल्जाइमर और जो है पार्किंसन का प्रॉन पेशेंट होता है। तो हमारा टारगेट है कि कम से कम अपन खान पान सुधार करके ये डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन से जटिलताएँ उनको सुधारी जाए। हमने उन कंपाउंड्स को एनालिसिस किया, केमिस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स थे उनके साथ में मिलकर के उनके आगे समाज में किस प्रकार से लेकर जा सकते हैं, उस विषय में प्रयास करने की ट्राई की। तो हमको बहुत अच्छे यौगिक जो फ्लेवोनॉइड्स मिले और हमने उनको वापस मार्केट से हमने लैब में जाकर के कैसे ये अच्छे हो सकते हैं। क्योंकि आम लोगों को दवाई लेने से एक अलग प्रकार का अनकॉन्शियस वे में फियर रहता है कि वो पेशेंट है, वो बीमार है। लेकिन अगर हम लोग सामान्य जीवन में अगर डाइट लेते हैं, तो डाइट से पेशेंट को जो है, अगर इस प्रकार की संभावना है, वो पेशेंट भी अपने आप को घोषित नहीं करता और वो अपनी जीवन स्तर को भी सुधार सकता है। इस संदर्भ में हमारे प्रयास निरंतर जारी हैं। हम लोग जो है लोगों जो डायबिटीज़ पेशेंट है, उन डायबिटीज़ पेशेंट में कैसे उनकी मेमोरी में इम्प्रूवमेंट हो जाए, कैसे विजन को बचाया जा सके, यानी कि जो भी डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं वो उनकी मेमोरी लॉस और विजन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि जब स्टार्टिंग में जब डायबिटीज़ डायग्नोस होती है, तब तक पेशेंट ये नहीं मानता कि मैं डायबिटिक हूँ, और वो तब मानता है जब बहुत सारी कोई कॉम्प्लिकेशंस आती है। तो तब तक डायबिटीज़, उसके साथ में कॉम्प्लिकेशंस भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स में आगे बढ़ चुके होते हैं। तो
तो इसलिए हम लोग ये हमारा प्रयास है कि डायबिटीज़ भी कंट्रोल हो और उसके साथ में संबंधित जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी कंप्लीट हो। तो हमने प्रोसेस सिनेरिया को लेकर के काम किया, उसमें हम लोग लगभग 10 से 15 पब्लिकेशंस किए। हमने डायबिटीज़ से उसके जो प्रोसेस सिनेरिया है जो सामान्य रूप से खेजड़ी के नाम से जाना जाता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।